यात्रीगण कृपया ध्यान दें, मैं हूं आपकी दोस्त केसी और स्वागत है आपका मेरे चैनल द अनप्रोफेशनल इंजीनियर पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेन के यूनिक इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग सिस्टम यानी डायनेमिक एंड रीजनरेटिव ब्रेकिंग की। जैसा कि आप सब जानते हैं, किसी भी ट्रेन को रोकने के लिए एयर ब्रेक सिस्टम का यूज किया जाता है, जो कि मैकेनिकल बेस्ड ब्रेकिंग सिस्टम है। लेकिन लोकोमोटिव में कुछ ऐसा भी है जो एयर ब्रेक सिस्टम के अलावा लोकोमोटिव को रोकने में हेल्प करता है। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग यानी डायनेमिक एंड रीजनरेटिव ब्रेकिंग की। मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम में जब ब्रेक पाइप में प्रेशर ड्रॉप किया जाता है, तब एयर ब्रेक सिस्टम इंजन के साथ पूरी ट्रेन को रोक देता है। लेकिन इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग यानी डायनेमिक और रीजनरेटिव दोनों ही ब्रेकिंग सिस्टम सिर्फ लोकोमोटिव पर एप्लीकेबल है, ना कि पूरी ट्रेन पर। अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। पहले हम बात करेंगे डायनेमिक ब्रेकिंग सिस्टम की। जैसे कि आपको पता है, किसी भी ट्रेन के इंजन में व्हील्स के साथ ट्रैक्शन मोटर परमानेंटली असेंबल्ड होती है। जब इंजन की स्पीड बढ़ानी हो तो मोटर्स को इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है और इंजन मूव करता है। पर हाई स्पीड में चल रहे किसी लोकोमोटिव में ब्रेक लगाए जाते हैं तो ट्रैक्शन मोटर्स को पावर सोर्स से डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। वहीं मोटर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से एज अ जनरेटर काम करती हैं और इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इंजन में इस इलेक्ट्रिसिटी को डीबीआर यानी डायनेमिक ब्रेकिंग रजिस्टर्स में भेजा जाता है और मोटर्स पर लोड बढ़ता है और इसकी वजह से व्हील्स रोलिंग मोशन को रेजिस्ट करते हैं और एयर ब्रेक के साथ डायनेमिक ब्रेकिंग भी अप्लाई हो जाती है और ट्रेन की स्पीड कम हो जाती है। डायनेमिक ब्रेकिंग में सारी इलेक्ट्रिसिटी हीट की फॉर्म में वेस्ट होती है, इसलिए डीजल इंजन में डायनेमिक ब्रेकिंग रजिस्टर्स को कूल करने के लिए बड़े बड़े फैन लगाए जाते हैं। ये फैन डीबीआर से प्रोड्यूस हो रही सारी हीट को एटमॉस्फेयर में स्प्रेड करते हैं। और कुछ इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव्स में डायनेमिक ब्रेकिंग रजिस्टर्स को नेचुरली कूल करने के लिए रूफ माउंटेड किया जाता है। इसका यूज डीजल और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव दोनों में ही किया जाता है, जैसे कि सभी ईएमडी, एल्को, वेब 5, वेब 7, वेब 9, वेब 12। अब बात करते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग की। डायनेमिक ब्रेकिंग की तरह रीजनरेटिव ब्रेकिंग में भी ब्रेक लगाने पर लोकोमोटिव में काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, पर इसमें इस इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट करने के बजाय वापस OHV वायर्स में भेज दिया जाता है। इसका यूज बस इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव्स में ही पॉसिबल है। लेकिन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में केवल रीजनरेटिव ब्रेकिंग काफी नहीं होती, इसलिए रीजनरेटिव ब्रेकिंग के साथ ही डीबीआर का यूज करके डायनेमिक ब्रेकिंग का यूज भी किया जाता है। रीजनरेटिव और डायनेमिक ब्रेकिंग के एडवांटेजेस ये हैं कि एयर ब्रेकिंग इक्विपमेंट्स का वियर एंड टियर कम हो जाता है, जिससे मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम लगती है और ब्रेकिंग एफर्ट्स कम हो जाते हैं। उसी के साथ ही इफेक्टिवनेस भी बढ़ जाती है। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।